गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो केमिकल काइनेटिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रेफर्स टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। आपको पता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले रेट क्या होता है? रेट हम स्पीड को रेफर करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसे रेट बोला जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो कंसंट्रेशन में यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा उसमें इंक्रीज होगा, यानी कि चेंज होगा ना कंसंट्रेशन में। तो जो चेंज है कंसंट्रेशन में या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, कितने टाइम में चेंज होगा, वो आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। एवरेज रेट क्या होता है? जब भी हम टोटल चेंज निकालते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें कोई चेंज निकालना है तो। पर्टिकुलर टाइम का क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये कोई रिएक्शन है जो चल रही है, मुझे इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे निकालना है, पता करना है कि मेरा जो रिएक्शन है वो कितनी प्रोसीड हुई है। तो एक स्पेसिफिक मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब रिएक्शन को स्टॉप करके या ऑन गोइंग रिएक्शन का हम लोग रेट जानने की कोशिश करते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। समझ में आया? मुझे फिर यहाँ पे जानना है तो इट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। समझ में आया? जब पर्टिकुलर टाइम पे हम एक रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, now question number 3. For a reaction A plus B two products, the rate law is given by this. ठीक है, आपको ऑर्डर निकालना है। पता है इतना इजी क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ये वाला मिलेगा ही मिलेगा, फ्री के नंबर है। रेट क्या, ऑर्डर क्या होता है? जो भी आपको ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस होती है ना, ए बी आपके दो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी जो पावर गिवन होती है, जैसे ए की पावर स्क्वायर लिखिए और बी की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो बस इन टू को 1 से ऐड कर दीजिए, यानी कि n जो ऑर्डर होता है दैट इज x प्लस वाई। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है आपको, मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हो। तो इस x और y को प्लस कर दीजिए, दैट इज द ऑर्डर, यानी कि 2 + 1 इज 3, यानी कि 3 इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आते हैं बच्चा। Now question number 4. Explain the concept of half-life for a first order reaction and provide the formula. हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होती है बच्चा? वो टाइम रिक्वायर्ड, सपोज कीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, इसके हाफ टाइम में मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो जो जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट की थी, तो यहाँ पे उसकी हाफ हो गई होगी वो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली टाइम पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं दैट इज द हाफ लाइफ। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू, दिस इज 0.693 अपॉन के। क्या होता है? के इज अ रेट कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बच्चा इस सिंपल फॉर्मूले से, और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर से ही आपको क्वेश्चंस 99% देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतना इजी। सबसे पहले रेट लो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि पावर लिखते हैं, पावर क्या होगी? जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या दे रखा है? 0, तो दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर 0 है और जिसकी पावर 0 होती है उसका क्या आंसर होता है, क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालोगे? आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब देखिए, आपको डिराइव दे रखा था। डिराइव का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन निकालना है। केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आती है बच्चा, सिंपल आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है। ठीक है, ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ए क्या है? दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट पर्टिकुलर टाइम टी, किसी टी टाइम पर, और के क्या हो गया? दैट इज द रेट कांस्टेंट। समझ में आया? वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्चुअली जैसे भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे ही आपका रेट कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट यानी कि के जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके टेम्परेचर के। इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, एक्सप्लेन यूजिंग द अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन आपको पता है, दिस इज अ के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अरेनियस फैक्टर और अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तीन नामों से इसे जाना जाता है। ई आपका एक्सपोनेंशियल है, इसकी पावर होती है माइनस ई ए। ये ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन में आर टी। आर इज अ गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, जो कि केल्विन में हम लोग लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता ही मिलता है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड सिग्निफिकेंस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जैसी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना बच्चा, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो वो कम से कम एनर्जी जो ज़रूरी होती है किसी रिएक्टेंट के लिए, जिससे कि वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए पहुँचे, तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना है टू गेट डिकम्पोज्ड, है ना, या फिर यूटिलाइज होने के लिए एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया? सिग्निफिकेंस क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का केमिकल रिएक्शन में? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यही है एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ अ रिएक्शन डिटरमाइन करती है। बच्चा, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी यूज हुई, वही डिटरमाइन करेगी कि किस रेट से आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। अगर हायर एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है दैट इज स्लोअर। हायर एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स स्लोअर अ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन उतनी ही स्लो रेट से आपकी चलेगी। समझ में आया? इन्फ्लुएंसिस टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन रेट। ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर को टेम्परेचर पे डिपेंडेंट बनाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे। ये कौन डिसाइड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करती है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इंटरप्रेट इट वेरी इजीली। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है और फिर से आने के चांसेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। आपको रेट कांस्टेंट गिवन है एट 300 कैलविन एंड दिस आपको एक और रेट कांस्टेंट गिवन है एट दिस कैलविन। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, आपको दो रेट कांस्टेंट जब गिवन है, जब दो रेट कांस्टेंट गिवन तो K1 K2 लिखोगे, टेम्परेचर भी दो गिवन है तो T1 T2 हो गया। इसके लिए मैंने आपको मेरी थ्योरी की वीडियोज़ में बताया है, ये वाला इसके लिए फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉ K2/K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। नेचुरल लॉ को हटाने के लिए हम बेस 10 करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर आता है, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज को आप पुट कर लोगे, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपको निकल के आ जाएगा बहुत इजीली। बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मैं सोल्यूशन नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। तो ये है बहुत ही ईजी मेथड टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। मोलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज डिपेंडिंग, है ना, किस पे डिपेंड करती है? ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और ये कभी भी तीन से ज़्यादा नहीं होती। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं आपके रिएक्टेंट के, वो तीन से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली और ईजिली, ठीक है ना, दैट इज मोलिकुलरिटी। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। कंसंट्रेशन जो टर्म्स होती है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर होती है दैट इज योर ऑर्डर, ठीक है। जितनी कंसंट्रेशंस होंगी आपके रिएक्टेंट्स की, जितनी आपके रिएक्टेंट्स होंगे, उन सबकी पावर्स को ऐड करते रहिए, दैट इज द ऑर्डर, ठीक है। एंड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बट जो मोलिकुलरिटी होती है दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली थियोरेटिकली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट ट्राई टू स्किप दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now question number 10. For the reaction 2A plus B2 products, doubling the concentration of A increases the rate by 4 times, but doubling B's concentration has no effect. क्या मतलब है कि अगर एक ही कंसेंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ,
लेकिन अगर बी के कंसेंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अब देखो आपको पता है कि अगर ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट का जो इंक्रीज हुआ दैट इज बाय 4 टाइम्स, और बी की कंसेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो रेट लो क्या हो गया, दैट इज एक्सप्रेशन के कंसेंट्रेशन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, या एम और एन के रिस्पेक्ट में लिख लो, क्योंकि एम और एन क्या है, ऑर्डर है, ठीक है ना। जब ए की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसको लिखो जरा, R1/R2 इसके रिस्पेक्ट में कर लो, है ना, R2/R1 कर लो इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 दैट इज टू द पावर m, ठीक है ना, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A1 टू द पावर m, ठीक है। तो पूरे की पावर हमने क्या कर दिया, m कर दिया, जो कि 4 है, 4 टाइम्स है ना, हमें बोल रखा है। तो यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो दैट इज टू टू द पावर m इज इक्वल टू 4, यानी कि जो आपका ऑर्डर आया है a के रिस्पेक्ट में दैट इज 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि जो रेट है आपका डबल करने पर 4 टाइम्स हो रहा है, कंसेंट्रेशन ए की डबल करने पर 4 टाइम्स हो रही है, तो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया, ठीक है। बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि जब इसका सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया, ठीक है बच्चा। अब देखो डबलिंग ए करने पर क्या हुआ, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, तो रेट आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो आपका एम क्या आ गया था, 2 आ गया था। जब बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, यानी कि वो हमने जो इक्वल टू 1 रखा तो आपका एन क्या आ गया, 0, ठीक है ना। तो यानी कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 + 0, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कितना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, और 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है बच्चा, और फ्री के नंबर आपको मिल जाते हैं सिंपल ऑर्डर फाइंड करने पर। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, और इनके फिर से आने के चांसेस हैं आपके इस ईयर के नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया बच्चा, चलिए मैं आप ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।